अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ आपको एक खूबसूरत सी बास्केट नज़र आ रही होगी जिसको मैंने किसी एक चीज़ से रीयूज़ किया है। किस चीज़ से किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपके बड़े काम की वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। जी, तो हम में से अक्सर लोग अपने घर में कराते हैं पेंट, लेकिन जब हम पेंट करा लेते हैं ना तो उनकी जो बकेट्स होती हैं ना वो पेंट्स वाले अपने साथ ले जाते हैं। तो आप करें ये, पेंट वाले से कहें कि हमें ये बकेट अच्छे से धो के दे दें। आप खुद भी धो सकते हैं, लेकिन जो पेंट वाले होते हैं ना उनको ज़रा पता होता है कि किस टाइम पे बड़े अच्छे से धुल जाएगी या किस तरीके से धुलेगी, तो ये खुद से वो आपको धो के भी दे देते हैं। ये मेरे पास यहाँ एक कटर था जिससे मैंने इसकी साइड्स कट कर ली थी। अच्छा, अगर हम बाल्टी को बीच में से कट करेंगे जहाँ इसके जोड़ होते हैं तो एक तो बाल्टी छोटी हो जाएगी, दूसरा ये कि यहाँ पे जोड़ होते हैं और सबको कट करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। तो मैंने उसके लिए निकाला ये कि मैं इसकी बॉर्डरिंग कर दूँगी, यानी कि किसी डार्क कलर से, ताकि ये खूबसूरत लगे। और ये जो मैंने कवर यूज़ किया है, ये कपड़े के कवर आजकल मिल रहे हैं बुक शॉप्स पे ईजीली। जैसे हमें पैकिंग पेपर्स मिलते हैं ना, वैसे ये एक तरह से पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं कि बने हुए रैपिंग पेपर्स होते हैं, तो जो आपको बड़ी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। और ये बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिसमें से ये मैंने बॉर्डर के लिए कट कर लिया था। अब इसके नीचे बॉर्डर लगाने के लिए जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शीट्स, ये शीट्स मुझे 80 रुपीज़ की 1 शीट पड़ी थी और इस पर 2 शीट्स लगी थी, क्योंकि इसको जो इसके ऊपर ये जो हुआ हुआ ना प्रिंट छपा हुआ है, इसको हम स्क्रैच नहीं कर सकते थे, यानी कि इसके ऊपर पेंट होता तो वो उतर जाता, और अगर मैं स्प्रे पेंट करती तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चल पाता। इसलिए मैं इसके लिए ये शीट्स लेके आई थी। 80 रुपये की एक शीट पड़ी थी मुझे। जी, तो यहाँ हम 2 बातें कर लेते हैं। एक बात ये कि अगर हम 150 रुपए ऊपर लगा लें ना, यानी कि यहाँ पे मुझे कितने रुपए पड़ गए होंगे, 200 रुपए पड़ गए होंगे या हार्डली 300 रुपए पड़ गए होंगे इस बास्केट को रीयूज़ करने पे। और यही बास्केट अगर मैं बाज़ार में लेने जाऊँ तो मुझे 2500 से कम की नहीं पड़नी। 2500-3 हज़ार रुपये ईज़िली वो मांग लेते हैं आजकल किसी भी अच्छे डेकोरेशन पीस के। और अगर ज़रूरी नहीं है आप इस पर पैसे खर्च करें, आपके पास घर में पैकिंग पेपर्स एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, पुराने बटन्स पड़े होते हैं, कोई पुराने कपड़े पड़े होते हैं, चादर पड़ी होती है, उसके ज़रिए भी आप इस तरह से चीज़ों को रीयूज़ कर सकती हैं और इस्तेमाल में ला सकती हैं। क्योंकि इस तरह की बास्केट्स या तो पेंट वाले साथ ले जाते हैं या हम पानी भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत से ना हम चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पहले बनाया था ये रुमालदान, यानी कि मैं इसमें रोटी के रुमाल रखती थी, और ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल से बनाया था, लेकिन ये बहुत हद तक ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इसमें हम इस बास्केट के अंदर रोटी के रुमाल रख लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा है, हमें अपने घर के अंदर जगह जगह ना मनी प्लांट्स लगाने चाहिए। ये ऐसे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे जो हमारी सफोकेशन है ना इस माहौल की वजह से, ख़ास करके जो लाहौर और मुल्तान का आजकल एटमॉस्फेयर है, उससे बचने के लिए हमें ख़ुद इक़दामात करने होंगे। तो मैंने यहाँ ये मनी प्लांट्स लगाए थे अपने टीवी लॉन्च में, और इसी तरह से मैं चीज़ें, ये प्लांट्स लगा रही हूँ इंडोर, कुछ परचेज़ भी किए हैं ताकि हम इस माहौल की आलूदगी से बच सकें। जी, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह की एक और बास्केट थी जिसको मैं डेकोरेट करूँगी, और किस मकसद के लिए रीयूज़ करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ मैं आपको 1-2 टिप्स दूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह की स्टिकी शीट्स यूज़ कर रहे हैं जो आजकल मार्बल पे इस्तेमाल होती हैं या डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, या फिर हम अपने फर्नीचर को दोबारा से रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, होता ये है कि जब इन शीट्स को अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हो ना, तो आप 1-2 ब्लंडर्स मारते हैं और आपको लगता है कि ये सही से स्टिक नहीं हो रही, तो चलो हम दोबारा से इसको स्टिक कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्टिक करना शुरू कर देना तो आप इसे साथ साथ करते जाएं। यहाँ पे मेरे साथ एक गलती ये हुई थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं भाई ये सही से स्टिक नहीं हो रही, तो मैंने इसे कट किया और दोबारा से स्टिक करना शुरू किया, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आपने किसी बड़ी चीज़ पे इस शीट्स को स्टिक करना है तो उससे पहले किसी छोटी शीट पे, एक चीज़ पे, जैसे मेरे पास ये बास्केट थी, इस तरह की चीज़ पे आप उसको स्टिक करके अपना हाथ चला लें, ताकि जब किसी बड़ी चीज़ पे आप इसे स्टिक करें ना तो आपकी शीट ज़ाया ना हो। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बास्केट मैंने किस मकसद के लिए तैयार की है। इस बास्केट को आप बेड बास्केट भी कह सकती हैं, क्योंकि जो मदर्स अपने बच्चों को घर में ख़ुद पढ़ाती हैं वो जानती हैं कि बच्चे कितनी पेंसिल शॉर्प करते हैं और कितना गन डालते हैं। तो आप बच्चों को ये बास्केट बेड पे ही दे सकती हैं, या जिस जगह आप उन्हें पढ़ा रही हों, टेबल पे या स्टडी टेबल पे, वहाँ आप इन्हें कह सकती हैं कि ये बास्केट आप ऊपर भी रख लें और इसी में शॉर्प कर लें पेंसिल। दूसरा ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बकाया जात ना बिस्तर पे गिरते हैं, या फिर हमें उसके लिए एक स्पेसिफ़िक बर्तन चाहिए होता है ताकि हम उसमें वो बादाम के जो बकाया जात हैं या अखरोट के या मूंगफली के बकाया जात डाल सकें।
तो ये बास्केट इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बेड पे ही रखें और वहीं पे वो सारा गंद उसमें डाल दें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो यूट्यूब फॉलोअर्स प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक फॉलोअर्स मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी सेंड कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।